बिफोर आई स्टार्ट आई शुड प्रोवाइड अ क्वेश्चन फॉर यू सो दैट आपका एटीट्यूड राइट टाइम हो जाए। AIR 1 अगर आपको लगता है आने वाली है, एवरी मोमेंट आपको ऐसा ही लगता है, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। आप इसको कीजिए, आप इस भ्रम की स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। एनीवे, ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप नए हैं तो आपको ये समझना है कि ये वीडियो नंबर 1 नहीं है। आप अगर यहाँ से देखोगे तो आपको कंसेप्ट पूरी तरह से पकड़ में नहीं आएगा। बेटर कि पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन का आप रुख करें और देखें कि वहाँ पे जो जो कोर्स चल रहे हैं उसमें से कौन सा वो कोर्स है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। आप उस लिंक को क्लिक करें और फिर वीडियो 1 खुल जाएगा और फिर वीडियो 2 खुल जाएगा। ऐसे ही वीडियो सारे सीक्वेंस और सीरीज में चलेंगे। इस तरह से आप अगर करेंगे तो कंसेप्ट आपका कनेक्ट हो जाएगा और आप कहानी को अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। चलिए, अब हम रेगुलर बच्चों से बात कर लेते हैं। रेगुलर बच्चे ये समझ पा रहे होंगे कि हम लोग अभी DPP नंबर 9 करने वाले हैं। चैप्टर हमारा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड इस समय स्पेशली जो बात हो रही है दैट इज अबाउट एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एकेडमिक लेवल पे। DPP नंबर 9 के अंदर जो टॉपिक्स है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट एंड UV मेथड एक्सपेरिमेंट। ओपन कर लिया जाए DPP नंबर 9, मैंने ओपन कर लिया है, आप देख लें यहाँ पर। ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट पर आधारित क्वेश्चन है जो 2014 का है, थोड़ा पुराना हो गया, नए भी मिलेंगे। इसके बाद में जो UV मेथड है उस पर आधारित क्वेश्चन आपका ये रहा, ये थोड़ा नया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी उसी UV मेथड पर है। अगर आप इन मेथड्स को या इन एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझते हैं, आपको आता है, तो आप इन क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं और अपना आंसर मिला सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए मैं क्वेश्चन 1 का आंसर दिखा दूं सो दैट अगर आपने पॉज करके किया है तो एक बार आंसर मिला लो, क्या पता मैच कर जाए तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देख लीजिए, आंसर इसका आएगा सी ऑप्शन। For the discussion of this question, better to talk something about theory। ये आपका थ्योरी पार्ट है। यहाँ पर जो ये डायग्राम है, दिस इज रिगार्डिंग मीटर ब्रिज। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मीटर ब्रिज जो होता है ये व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पर आधारित होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको पता ही होगा कि क्या होता है कि एक नहीं, दो नहीं, टोटल 4 रेजिस्टेंस होते हैं। और अगर हम इनको P और Q और R और S बोले और एक बैटरी लगा दें तो कभी कभी गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करती है। गैल्वेनोमीटर कहाँ है? गैल्वेनोमीटर ये रहा। इस गैल्वेनोमीटर में करंट कब फ्लो नहीं करती है? ओनली इफ द रेशियो इज मेंटेन्ड। कौन सा रेशियो? P और Q का आप रेशियो निकालेंगे और देखेंगे कि R और S के रेशियो के वो बराबर है या नहीं। अगर P/Q R/S के बराबर है, in that condition in this galvanometer there will be no current। This is the concept of Wheatstone bridge and that concept here will be used। यहाँ पर क्या रहता है कि एक नॉन रेजिस्टेंस होता है और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है और अननोन की वैल्यू निकालना हमारा मोटिव होता है। R0 यहाँ पे नोन वैल्यू है और R जो है ये अननोन वैल्यू है और हमें इसको ही निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को इस जॉकी की हेल्प से जगह जगह टच करा करा के देखते हैं। कहीं तो ऐसा होगा जहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी। कहाँ पे ऐसा होगा? जहाँ पे ये रेशियो मेंटेन हो जाएगा, जहाँ पे दिस डिवाइड बाई दैट इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दैट, मतलब जहाँ पे R/R0 विल बी इक्वल टू L/100 - L होगा, वहीं पे गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं दौड़ रही होगी। गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगी। ये टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है। अगर ये L है तो ये 100 - L होगी। आराम से समझ आने वाली बात है। एल को हम किसी इंस्ट्रूमेंट लाइक वर्नियर कैलिपर्स या कोई और भी हो सकता है की हेल्प से मेजर कर लेते हैं और इस जगह पे पुट कर देते हैं। R0 हमें पहले ही पता रहता है तो R निकल आता है। R निकालना नॉट अ बिग डील फॉर स्टूडेंट्स, एवरीवन कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। बट ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है। कंप्लीटनेस पर्पस के लिए जब भी हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एस्टिमेटेड एरर भी रिपोर्ट करनी पड़ती है। ये जब आप आर कैलकुलेट कर रहे हो इस फॉर्मूले से
तो इस बात की क्या गारंटी है कि आर में कोई एरर नहीं होगी? आर में डेफिनेटली एरर होगी, क्योंकि तुमने एल को जो रखा है यहाँ पे वो किसी न किसी चीज से मेजर किया है, और जिस भी चीज से मेजर किया है एटलीस्ट उसकी जो लिस्ट काउंट है उसके बराबर तो एरर होगी ही होगी। तो एल हियर बीइंग मेजर्ड एंड ड्यू टू मेजरमेंट इन एल वी हैव एरर, and due to that during the calculation of r also we have error, and that we have to calculate, then we can say कि स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर r की एरर को निकालने के लिए करेंगे क्या, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और करने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा। मैं एक बार इस फॉर्मूले को निकाल के दिखा दूं आया कहाँ से। मैं इस रिलेशन का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, तो आर नॉट तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। आर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, सपोज करिए एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तुम कर रहे हो, तो आर का डिफरेंशिएशन एल के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी एल हो जाएगा। नाउ इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ये और ये दो लोग डिवाइड में है, और हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन। वी विल अप्लाई कोसेंट रूल, तो 100 माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, और 100 माइनस एल ऐसे ही लिख करके एल का डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप आपको u बाई वी कोसेंट रूल का डिफरेंशिएशन का पैटर्न पता होगा कि करना क्या होता है। v का स्क्वायर करना होता है, फिर v लिखते हैं और u का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं और उल्टा करते हैं, u लिखते हैं और v का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। वही बात तो यहाँ पे हो रही है। 100 माइनस एल आपने स्क्वायर किया, ऐसे ही लिखा, और 100 माइनस एल आपने ऐसे ही लिखा, और न्यूमरेटर का एल का डिफरेंशिएशन एल के रेस्पेक्ट में किया, वो 1 आ गया। फिर माइनस लगा के उल्टा करेंगे, एल को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे बट 100 माइनस एल को करेंगे, तो जब करेंगे तो ये -1 आएगा। अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस एल है और ये प्लस एल है, कैंसिल हो करके आफ्टर ऑल आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल का होल स्क्वायर। नाउ आप डी आर को चाहे तो डेल्टा आर भी लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड डिवाइड बाई आर नॉट, और जो ये डी एल है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहे डेल्टा एल लिख लो, 100 डेल्टा एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल होल स्क्वायर। नाउ इस कहानी को हम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मानते हुए अपने इस क्वेश्चन को फटाफट निपटा देंगे। अब देखें आप क्वेश्चन को, तो कहते हैं कि ऐसा है कि आपने जब ये सेटअप बनाया इन ऑर्डर टू मेजर द वैल्यू ऑफ आर, तो जो ये आपका जॉकी है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट अचीव हुआ है, मतलब ये एल पता चल गई है, और एल को यहाँ रख देंगे तो आर निकल आएगा। निकाल के देख लेते हैं आर अपॉन आर नॉट कितना आएगा। आर नॉट आपका 90 है, इसके बाद में एल की वैल्यू 40 है, और 100 माइनस एल यानी कि 60 है, ये 2/3 होगा, और ये इसको कैंसिल करेगा, फाइनली 60 आ जाएगा। आर की वैल्यू तो आ गई है, बट आर में एरर कितनी है वो अभी नहीं आई है। फॉर दैट पर्पस हम इसको इस्तेमाल करेंगे डेल्टा आर डिवाइड बाई आर नॉट यानी कि 90, देन इसके बाद 100 एंड डेल्टा एल। डेल्टा इज नथिंग बट दिस इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ दी यू कैन से एल। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल जो यूज किया आपने मीटर बेस में उसकी 1 mm है लीस्ट काउंट वैल्यू, तो एटलीस्ट लीस्ट काउंट के बराबर एरर होगी। लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट एरर जो है वो मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, मैं बार बार अब बताना नहीं चाह रहा हूँ, टाइम किल हो रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे रिमार्केबल है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, कि हमें यूनिट का ख्याल करके चलना है। ये जो लिखा है इसमें ये ओम में है और ये ओम में है, मतलब ये यूनिटलेस है, या यू कैन से कि डायमेंशनलेस है, सो इट शुड आल्सो बी डायमेंशनलेस, एंड इट विल बी व्हेन ये 100 एक्चुअली 100 नहीं है, 100 सेंटीमीटर है, और डेल्टा ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, और ये आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब बेटर कि कंफ्यूजन ना हो तो आप सारा कुछ सेंटीमीटर में लें। नो डाउट ये 1 mm है, लेकिन 1 mm रख दोगे तो गलती हो जाएगा, सेंटीमीटर में कर लो। और 100 माइनस एल, यहाँ पर डेल्टा एल नहीं एल रखना है, सेंटीमीटर में रखना है। ये 100 माइनस 40 यानी कि 60 का स्क्वायर हो गया, 60 इंटू 60 हो गया। अब यहाँ से हमारे को डेल्टा आर निकालना है, तो 2 जीरो तो आपके ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं, और 90 इंटू 0.1 ये तो 90 हो गया, और डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 हो गया। ठीक है, और अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा कैलकुलेशन इंप्रूव कर लीजिए, मतलब मैं इंप्रूव कर लेता हूँ। ये 90 नहीं आएगा, ये 9 आएगा, तो ये हो गया 9 अपॉन 36 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले मैं बता दूं इसमें थोड़ा सा इशू है। इशू क्वेश्चन में नहीं है, हम में भी नहीं है, आप में भी नहीं है, दिन दुनिया में जो सोल्यूशन अवेलेबल है उसमें है। लोगों ने गलतियां करी हैं,
वो गलतियां क्या करी है मैं आपको अभी बताऊंगा, बट बेटर कि पहले थोड़ी थ्योरी में आपको एक्सप्लेन कर दूं। बात हो रही है यूवी मेथड एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज ये होता है कि हमारे को जो है ना, रैंडमली प्रोफेसर वही आएगा और एक लेंस आपके हाथ में थमा के चला जाएगा, कहेगा जाओ बेटा इसकी फोकल लेंथ निकाल के लाओ। तो इसके लिए आप पूरा ये दुकान लगाओगे, एक टेबल रहेगी, उसको आप ऑप्टिकल बेंच कह सकते हैं, और उसके ऊपर कुछ नहीं तो कम से कम छोटे छोटे डिवीजन बने रहेंगे, ताकि आप ये मेजर कर पाओ कि कौन सी चीज कहाँ पे रख रहे हो। सपोज करिए लेंस आपने जहाँ पे रखा है वो x=b है। फिर आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, कोई एक पिन लेना है, कैंडल भी ले सकते हो, उसको लेंस से कुछ दूरी पर रखना है। वो कितनी दूरी पर रखना है मर्जी आपकी रहेगी। मान लेते हैं x=a पे रखा है और ये x=b पे रखा है। x=0 तो यहाँ पे कहीं पे होगा, 0 से a और 0 से b, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वी विल गेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इट विल बी b-a, राइट। नाउ फिर हम फोकस करेंगे कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है। इसकी इमेज कहीं तो बनेगी। ये इमेज मान लेते हैं x=c पे बनी है। तो यहाँ पर x=0 था, x=0 से लेकर के ये टोटल c है। लेंस का जो डिस्टेंस है ये आपका निकालना है, तो इसमें हमको x=b और x=c लेके डिफरेंस निकालना पड़ेगा, c में से b को घटाना पड़ेगा, तो इमेज का डिस्टेंस आ जाएगा। इमेज डिस्टेंस c-b, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस b-a। बेटर कि यहाँ पर हम u ना लिखते, मॉड u लिखते तो सही रहता, क्योंकि u एक्चुअली नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चीजों में हमें मॉड लेना है या नहीं लेना है पर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मॉड यू लिखा है जिसकी वैल्यू b-a है। u की वैल्यू एक्चुअली जो भी होगी माइनस ऑफ दैट होगी। ये b-a जो होगा ये पॉजिटिव होगा, इसीलिए मैंने मॉड यू लिखा है। एनीवे अभी जो सबसे क्रूशियल मोमेंट है जहाँ पर लोग गलतियां कर रहे हैं कि ये अगर u=b-a है तो u में जो एरर होगी वो आपकी इस ऑप्टिकल बेंच के ऊपर मान लो मीटर स्केल डला हुआ है जिसकी एमएसडी या लीस्ट काउंट मान लो 1 mm है, तो वही नहीं होगी। यहाँ पर x=b को तुमने अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है, सपोज मीटर स्केल से जिसकी लीस्ट काउंट 1 mm है, तो x=b के मेजरमेंट में ये एरर होगी, दैट इज 1 mm। सिमिलरली x=a के मेजरमेंट में एरर होगी, दैट इज 1 mm, बट इन द मेजरमेंट ऑफ u वी हैव एरर नॉट 1 mm, इट विल बी 2 mm। रीजन ये क्लियर है कि इफ u=b-a देन एरर इन u, दैट इज डेल्टा u इन मैग्नीट्यूड विल बी एरर इन b देन प्लस एरर इन a। ये बात कई बार पहले हो चुकी है, मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एरर में हमें लिमिट्स निकालनी होती हैं। सपोज मैक्स लिमिट निकालनी है तो फिर ये माइनस यहाँ है तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि हमें वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। माइनस लेंगे तो कम हो जाएगा, प्लस लेना पड़ेगा। सेम विल बी हियर। अब हमारे पास में u भी है और v भी है और इनकी रिस्पेक्टिव एरर्स भी हैं। हमारा टारगेट है कि जो लेंस प्रोफेसर आपको दे गया था उसकी आप फोकल लेंथ निकालो। कंप्लीटनेस पर्पस के लिए फोकल लेंथ ओनली निकालना, नॉट ओके फोकल लेंथ के मेजरमेंट में जो एरर है वो भी आपको बतानी पड़ेगी। पहले लेकिन फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर ये जो वैल्यूज हैं यहाँ और यहाँ रख दी जाए विद साइन तो वहां से एफ निकल आएगा। अभी डेटा लेकर के करेंगे तो बेहतर फील आएगी। मैं अभी थ्योरी के मार्फत चीजों को बता रहा हूँ, और फिर इसके बाद में आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। क्यों डिफरेंशिएट करना है? क्योंकि हम डेल्टा यू और डेल्टा वी को रिलेट करना चाह रहे हैं, या डेल्टा यू और डेल्टा वी यहाँ पर हमको नोन है और हम डेल्टा एफ यानी एरर इन एफ निकालना चाह रहे हैं। तो डी यू एरर इन यू, डी वी एरर इन वी, डी एफ एरर इन एफ, these are required to relate. For that purpose better to differentiate the relation, we have done that। -1/v का डिफरेंशिएशन -1/v² आएगा और v का डिफरेंशिएशन डेल्टा v आएगा। फिर 1/u का डिफरेंशिएशन -1/u² आएगा, ये माइनस पहले से था तो प्लस हो गया, फिर डेल्टा u आएगा। एंड 1/f का डिफरेंशिएशन -1/f² डेल्टा f आएगा। अब यहाँ पर जो ये v² लिखा है इसको आप दो बार में लिखो, v/v लिखो, तो ये डेल्टा v/v ये कह सकते हैं फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन v हो गया। और इस इक्वेशन में आप अगर 100 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो गया परसेंटेज एरर इन v, देन यहाँ पे आ गया v।
और ऐसे ही यहाँ पर यू स्क्वायर को यू इंटू यू लिखो, और डेल्टा यू बाई यू को आप परसेंटेज एरर इन यू लिख दो। 100 मल्टीप्लाई हो चुका है ऑलरेडी, एंड इसके बाद में ऐसे ही आप यहाँ पर एफ के साथ करोगे। इट इज रिक्वायर्ड टू, आप इसको दिमाग में धीरे धीरे बिठा लें। इस तरह की कहानी बहुत जगह आती है, स्पेशली जी एडवांस में। कभी कभी दो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो पैरेलल में लगा रखे होते हैं, तब भी ऐसी ही कुछ मिलती जुलती कहानी होती है कि चीजें सीधे जुड़ती नहीं है, जुड़ती या घटती हैं, बट रेसिप्रोकल होता है। एंड कभी कभी जो कैपेसिटेंस होता है वो सीरीज में लगा रहता है, और उसके इक्विवेलेंट में हमको एरर निकालनी होती है। वहां पे भी जो कैपेसिटी होती है वो डायरेक्टली जुड़ती नहीं है, पहले रेसिप्रोकल होती है फिर जुड़ती है। इसलिए आपको इस कहानी को धीरे धीरे दिमाग में बैठालना है, प्रोसेस को भी बैठालना है। इसमें कुछ नोट पॉइंट है वो दिमाग में पहले डालो कि यहाँ पे आप यू को विद साइन यूज करेंगे। ये याद किया आपने, अगली बार जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसके बाद अगर याद रह जाएगा तो डायरेक्टली आप इसको लिख देंगे। बस ये याद रखेंगे कि u यहाँ पे विद साइन है, मैग्नीट्यूड नहीं है। उसके बाद में इसका एक स्पेशल केस है, बार बार वही पूछा जाता है इवन जेई एडवांस में भी। पहले भी मैं इस बारे में बात कर चुका हूँ, इस ट्रिक का यूज कर चुका हूँ, और दैट टाइम मैंने कहा था कि इस ट्रिक को डिराइव मैं आगे चल के करूंगा। मैं वही अभी कर रहा हूँ। आप इस जगह पे अगर परसेंटेज एरर इन v और परसेंटेज एरर इन u दोनों को ही बराबर मान लो, लेट कर लो x, तो क्या आएगा? ये आएगा x कॉमन होने के बाद इन ब्रैकेट 1 माइनस वी 1/v माइनस 1/u, जो कि 1/f के बराबर है। थोड़ा मैं लिख दूं, परसेंटेज एरर इन v, मैंने इसको कॉमन निकाल लिया, और ये आ गया 1 माइनस 1/v माइनस 1/u, परसेंटेज एरर इन f डिवाइड बाई f। यहाँ पर आप नोटिस करो कि ये जो 1/f है ये तो 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है, इसलिए परसेंटेज एरर इन v परसेंटेज एरर इन f के बराबर हो गया। तो कहानी क्या बनी कि अगर ऐसा हो, कैसा कि v की परसेंटेज एरर u की परसेंटेज एरर के बराबर हो, तो क्या होता है कि f की परसेंटेज एरर उतनी ही आ जाती है जितनी आइदर इन v और इन u होती है। ये आपको याद कर लेना है, ये ट्रिक है। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाया करेंगे, आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को फोकस करें, मैं इसका आंसर दिखा दूं, सो दैट अगर आपने कर रखा है तो एक बार मिला लो आंसर। इसका आंसर 1 आएगा। कहते हैं कि फोकल लेंथ आपको निकालनी है, फॉर दैट पर्पज आपने u निकाला, और फॉर दैट पर्पज आपने v निकाला। ये आपका v है, ये आपका u है। इन्होंने u की वैल्यू बताई और उसमें एरर भी बताई, यानी ये u की वैल्यू है और ये डेल्टा u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है और ये डेल्टा v की वैल्यू है। ठीक है, अब अगर आप केयरफुली देखें तो u में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है? 0.1 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये 1 आ जाएगा। और v की जो परसेंटेज एरर है ये 0.2 डिवाइड बाई ये कह सकते 20 इंटू 100, ये भी 1 ही आ जाएगा। मतलब ये खास बात है, ये स्पेशल केस है, ये स्ट्रिक से हो जाने वाली बात है कि यहाँ पे u की जो एरर है परसेंटेज में वो v की एरर के बराबर है, और अगर ऐसा है तो f की परसेंटेज एरर उतनी ही होगी जितनी आइदर u की है और v की है। इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा सीधा। आपको कोई यहाँ पे एफर्ट नहीं डालना है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। इसके बाद ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें दीन दुनिया में ज्यादातर लोग गलती कर रहे हैं। आंसर मैंने दिखा दिया है, देखते हैं। ऑप्टिकल बेंच 1.5 मीटर लॉन्ग है, तो फिर क्या हुआ इसमें कि हर 1 सेंटीमीटर में 4 डिवीजन हो रहे हैं। ये इनडायरेक्टली लीस्ट काउंट ऑफ दी ऑप्टिकल बेंच, या जो ऑप्टिकल बेंच में मार्किंग हो रखी है उसकी बात कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर में 4 डिवीजन, 4 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर मीन्स 1/4 सेंटीमीटर। यू कैन से द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन जो बने हुए हैं आपके यहाँ पर ऑप्टिकल बेंच में। आगे फिर कहते हैं कि वाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ मेजर करने की जब प्रयास में है तो देखते क्या है कि लेंस 75 सेंटीमीटर पे रखा है और ऑब्जेक्ट 45 पे रखा है। ये जो दिया है इसकी बेसिस पे आप u निकाल सकते हो, दिस माइनस दैट कर दो, ये u आ गया 30 आ गया। ये ध्यान दो मैग्नीट्यूड वैल्यू है u की। अभी अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी तो यहाँ पर u को 30 नहीं लेंगे, u को विद साइन लेंगे, और चूंकि ऑब्जेक्ट नेगेटिव में है तो फिर नेगेटिव चीजें नेगेटिव ली जाती हैं, तो माइनस में 30 ले लिया जाएगा। एनीवे आगे और अगर रीडिंग करें तो कहते हैं
कि image of the object on other side of the lens overlap with image pin that is kept at 135। यहाँ पर 135 पर इमेज हमें ऑब्टेन हुई है। ये और ये दोनों की हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि इमेज लेंस से कितनी दूरी पे है। इसको इससे माइनस कर दो, ये 60 आ जाएगा। तो u आपका 30 आ गया है, v आपका 60 आ गया है। कुछ लोगों को तो याद ही होगा, बहुत एक स्टैंडर्ड डेटा है, इसके लिए F20 होता है, बट आपको नहीं याद है तो इस फार्मूले का यूज करके आपने निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ द f। ये फार्मूले में v आपने 60 रखना होगा, u आपने -30 रखना होगा। सॉल्व करेंगे तो F20 आएगा, नहीं हो पाता है तो आपको बाद में डिस्कस कर लेना है। इसके बाद में आप इस रिलेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन हुआ डेल्टा v अपॉन वी स्क्वायर इन माइनस 1/u का हुआ। ठीक इसी प्रकार से आपको एक ये टाइप का रिलेशन मिल गया। एक यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है वो मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर ये बात सही है कि लीस्ट काउंट 0.25 सेंटीमीटर है, इसलिए जल्दी जल्दी में लोग डेल्टा यू या डेल्टा वी की यहाँ जो वैल्यू रखनी होती है वो 0.25 ही रख देते हैं, जो कि गलत है। ये आप जो लीस्ट काउंट 0.25 लिख रहे हो वो इसके मेजरमेंट में होने वाली मिनिमम एरर है, एंड इसके मेजरमेंट में होने वाली मिनिमम एरर है, एंड इसके मेजरमेंट में होने वाली मिनिमम एरर है। ए बी सी अगर इनको कहें तो ए बी सी के मेजरमेंट में होने वाली मिनिमम एरर दैट इज 0.25, बट इन केस ऑफ यू डेल्टा यू इन मॉड की वैल्यू 0.25 नहीं होगी। जब x इक्वल टू ए माइनस बी होता है तो डेल्टा x इक्वल टू ये डेल्टा ए माइनस नहीं प्लस डेल्टा बी होता है। ये आपने बहुत दिनों पहले किया है, इस हिसाब से इसको आपने जोड़ देना है। 0.5 विल बी द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन यू एंड सेम विद वी। नाउ आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर डेल्टा यू और डेल्टा वी की वैल्यू 0.5 और 0.5 रखनी पड़ेगी। यहाँ पे v और u भी आपको पता है, ये है 60, ये है 30, यहाँ 60 और यहाँ 30 रखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप डेल्टा f निकाल पाएंगे। थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर दूं, डेल्टा v ये 0.5 रख दिया, और v का वैल्यू ये है 60 का स्क्वायर, और u का वैल्यू ये है 30 का स्क्वायर, और 0.5 यहाँ पे जो रखा गया है मैंने कॉमन निकाल लिया है। और इसके बाद में डेल्टा एफ हमें निकालना है, और एफ हम निकाल चुके हैं 20 का स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये डेल्टा एफ 5/18 आएगा आई थिंक, और फिर डेल्टा एफ बाई एफ निकालेंगे। डेल्टा एफ की वैल्यू 5/18 है और एफ की वैल्यू 20 है। ये सॉल्व करेंगे तो 25/18 आएगा। सॉल्व करने पे ये 1.39 हो जाएगा, और फाइनल आंसर 1.39 हो जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो बात अलग है कि मैंने इसको ऐसे ही हवा में बता दिया तो आसान लग गया आपको, बट ये क्वेश्चन को आसान ना माने। एक आध बार इसको ठंडे दिमाग से आप खुद से रिवाइज करें, बेहतर होगा आपके लिए। चलिए चलते हैं वापस इंडेक्स की तरफ। इंडेक्स खुल गया है, डीपीपी नंबर 9 डिस्कस हो गई है, और मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट और यूवी मेथड एक्सपेरिमेंट की बात हो गई है। आगे हम बात क्या करेंगे? आगे हम बात करेंगे लास्ट डीपीपी ऑफ द चैप्टर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कह लो, चाहे एरर कह लो, चाहे यूनिट्स एंड मेजरमेंट कह लो। इट इज वेरी बिग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इसको एक चैप्टर आप ना माने, दो चैप्टर माने, और उसका लास्ट हेडिंग रहेगा डीपीपी नंबर 10। दैट टाइम मल्टीपल रीडिंग होंगी। एनीवे ये मैंने आपसे बात कर ली, ओल्ड स्टूडेंट से मैंने बात कर ली, रेगुलर और सिंसियर बच्चों से बात कर ली कि अब डीपीपी नंबर 10 डिस्कस होगी इन नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट अगर आपको रह गया है तो ऑफ कोर्स आप कम्युनिटी जो होती है वहाँ पे अपने डाउट लिख सकते हैं, आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे लिख सकते हैं, कम्युनिटी सेक्शन वहाँ लिख सकते हैं। नंबर निकालने आप मेरा टेलीग्राम या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी नए बच्चों को तो वही बात बोलनी है जो मैं पहले बोल दिया था कि आपको रैंडमली कोई भी वीडियो पकड़ करके देखना शुरू नहीं करना है, उससे कंसेप्ट में ब्रेक आता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है उससे आप अपने मतलब का कोर्स ओपन करें, और वीडियो 1 से लेकर के लास्ट वीडियो तक अपनी सुविधा अनुसार जल्दी या धीमे जैसे भी चाहते हैं देखें। अब ये रहा वाला क्वेश्चन जो आपके एटीट्यूड पे ब्रेक लगाएगा,
स्पेशली ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, अगर आप एवरी मोमेंट आपको लगता है कि आपकी AR1 आने वाली है, तो आप बेशक इसको करें। आपको रियलाइज होगा कि ये एक भ्रम है, जिसका AR1 आना होता है उसे पता नहीं होता है। वो हर समय उसको ऐसा लगता है कि उसकी रैंक, क्या पता उसका सिलेक्शन ही ना हो, बट उसके बाद में रैंक 1 आ जाती है। तो ऑल्सो वी नीड टू इम्प्रूव एवरी टाइम आवर एटीट्यूड। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में विद DPP नंबर 10। थैंक यू वेरी मच।